Like, yeah, you rest. And we filmed a couple of like really tough scenes together at the start. At the very beginning, At the हमारा very जो beginning. अभी Okay. एक scene आया है, I've really put it on my Instagram stories अब, वो scene जो हमारा आया है कि ये kitchen में आता है and he tries to flirt because you know we're engaged now लेकिन So the proper flirting scene was the first scene we shot Yeah. together. So वहाँ पे हमारी ice breaking हो गई थी और क्योंकि we had to like Yeah. make it come and to we're life. really bad at it, like not like he is really bad at it and I can't flirt at all. मतलब Okay. I was जरा मतलब आपको फील कर दिया Fail गया कर दिया कि आप लेकिन- फ्लर्ट नहीं कर सकते नहीं he's very sweet about it, but वो जो एक वो नहीं होता flirt like a playboy वाला flirt, वो he doesn't do that, which is nice. I feel like that's respectful. But I'm so bad at that. I am मतलब अगर आपसे कोई flirt करता है तो my जवाब is usually जी भाई कैसे हैं आप, तो you know जब इसने वो वाली बात की है जी भाई मेरा कैरेक्टर ही ऐसे था, मैं अब तुम्हारे साथ कैसे फ्लर्ट करता. मतलब खदीजा आपने इनको नहीं उमर को भाई की कैटेगरी में डाल दिया नहीं but like that's Generally my we're talking about, response to like flirting usually, right? So when we had to flirt I couldn't do it and मतलब मैं soap से करके आई थी तो my expressions were very loud. So Ali bhai had to like really you know like reshoot that scene over and over again. Seriously? Yes, Huh. because वो हमारा first scene था together and we couldn't like form that chemistry. लेकिन फिर when it turned out और जब मैंने अब स्क्रीन पे देखा and really like makes sense what he was doing, you know, that was really nice. अब मुझे अब तो क्या बहुत डांटे पड़ी शुरू में आप दोनों को I think पहले एक दो दिन पे थोड़ा सा हमारा था because हम लोग पहली दफा मिले थे, we hadn't like ever met each other before, या हमारी कभी बात भी नहीं हुई थी, हम सेट पे मिले और सीधा ही पहला वो फ्लर्ट वाला सीन, फिर दूसरा भी बहुत मुश्किल था, वो छत वाला जो था जब मंगनी से पहले जो उमर मिलने आता है माही से, जो अभी रिसेंट हमने किया है जब मंगनी से पहले उमर मिल जो खींचता है जब माही Oh, को, yeah. वो वाला हमारा दूसरा. तो our first couple of scenes were really tough for two people who had और just थोड़े met. से इंटीमेट भी थे हाँ, तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा रीशूट बार सीन करने की वजह से थोड़ी सी डांट पड़ी थी, बट देन वी गॉट अ हैंगओवर. उसके बाद हमारी दोस्ती भी हो गई. हाँ, I think उसके बाद everything just got easier. हम मतलब हमारी दोस्ती तो हो ही गई थी, but वो सीन साथ में करना was a little difficult. तो आपको भी डांट पिटी काफी. आपने कैसे लिया डांट को? मुझे तो डांट बहुत पड़ी है बिगिनिंग में when I went on set. तो क्योंकि इसमें बहुत नफीस उर्दू हमें चाहिए थी क्योंकि वो फहद इश्तियाक you know उनका प्ले है, तो शी इज़ अ बिग राइटर, यू कांट जस्ट मेस अप व्हाट शी हैज़ डन, राइट? तो वो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उस पर बहुत काम किया. एंड देन अली भाई वाज रियली अप्रिशिएटिव अबाउट इट, यू नो, ही रियली लाइक्ड कि जितना मैंने काम किया वो नज़र आया, मेरा ठहराव था वो नज़र आया, बिकॉज आई डिडंट हैव इट इन मी. तो वो जो उन्होंने जो डांटा है ना, आई फील लाइक कहीं ना कहीं वो जब नज़र आता है स्क्रीन पे तो people love that, you know, क्योंकि वो नज़र आता है. प्रैक्टिस करती थी, कैसे उर्दू बेहतर किया आपने? चलो आओ ज़रार अपनी लाइनें करें. सीरियसली ये एक ज़रा में प्रैक्टिस हो रही हमने थी. मैं उससे करता था, मेरे भी करती थी. आपकी भी उर्दू सही नहीं थी. आपकी उर्दू तो सही होनी चाहिए. ऑफ कोर्स मैं कह रही हूँ नहीं सही है. यू थिंक उर्दू सही नहीं है? मेरी इतनी अच्छी नहीं है. ओके. उस हम सो मीम से मोहब्बत में उर्दू बहुत अच्छी लिखी हुई है, वेरी लाइक ट्रेडिशनल उर्दू. सो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लफ्ज़ होते थे, वो तो अरशद सर हमारे सेट पे थे, उनसे इतने ज़्यादा लफ्ज़ मैं पूछता था जाके कि अरशद साहब वो प्लीज़ ये लफ्ज़ का मुझे मतलब बता सकते हैं आपके क्या होता है, जो शर्म की बात है कि हमें नहीं आते. बट नहीं, इट्स ओके. स्पोकन उर्दू में आई थिंक हम सब बहुत वो बिल्कुल आम उर्दू बोलते हैं, हैं और इतने मुश्किल अल्फाज उर्दू के हम लोग नहीं इस्तेमाल करते. सो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बात है. रिमेंबर अभी हमारा जो सीन जिसकी मैं बात कर रही थी जिसमें हमें बहुत डांट पड़ी है, उसमें किसकी लाइन है, उसमें शेर बोल रहा है तो उसमें कुछ कवाकब कुछ है और हम उसको कव्वा कब पढ़ रहे थे. तो you can just imagine how bad it is. You can just imagine how bad it is. तो आप लोगों ने पहली लाइन ऐसी बोली कवा कब? नहीं हम वो तो अली भाई ने उसी वक्त करेक्ट करवा दी बिकॉज ही न्यू कि हम लोग अटकेंगे उसमें. ओके. बट मुझे डांट यूजुअली वो जो मैंने प्रैक्टिस किया है डांट के बाद वो ये था कि आई वुड पुट अ पेंसिल बिटवीन माई टीथ एंड आई वुड कीप सेइंग द वर्ड्स ताकि वो मेरे फ्लुएंसी से निकलें और ठहराव के साथ निकलें. सीरियसली ये कहाँ से ट्रिक सीखी आपने? It's a very famous trick.
it's a very famous trick what actors do, you know. मैंने ये देखा था on YouTube. I searched तो उससे तलफ़्फ़ुज़ साफ हो जाता है, उससे तलफ़्फ़ुज़ साफ हो जाता है, उससे जब आप वर्ड्स बोलते हो तो क्लियरली निकलते हैं, तो आप you know that's like a good thing, you can practice with it. नहीं अच्छी बात है आप लोग ये बातें शेयर करें, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि कभी कभी आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, यू नो। और मीम से मोहब्बत थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ड्रामा भी है ना, तो आप सोचेंगे कि अच्छा कॉमेडी में थोड़ा ऐसे वैसे इशारे करिए, बट एक्चुअली हर कैरेक्टर हर एक्टर की भी अपनी स्ट्रगल है जो आप बता रहे हैं। आप क्या करते थे, आपका भी ऐसा कोई टिप है? मैं जिस तरह आई वुड ऑफन गो टू अली भाई बिफोर अ सीन कि अब टेल मी हाउ यू आर इमेजिनिंग इट, बिकॉज़ समटाइम्स एन एक्टर इज इमेजिनिंग अ सीन वन वे और डायरेक्टर एक और तरीके से इमेजिन कर रहे होते हैं, तो मैं फिर जाके उनसे पूछता था कि आपको क्या लग रहा है, या मैं उनको एक्ट आउट करके दिखाता था, एंड देन ही वुड टेल मी कि मे बी लेट्स डू दिस टुगेदर, इसकी अभी तक ड्रामे में ये हुआ है, तो मे बी तुम जो ये कर रहे हो ये मैच नहीं कर रहा उस स्टोरी लाइन के साथ। सो इस तरह की चीज़ें बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, शीशे के अंदर प्रैक्टिस करना जाके, या अकेले बाहर लॉन में चले जाना अगर कोई बड़ा सीन है, लंबी लाइनों में बहुत मसला होता है, क्योंकि फिर वो इट्स बेटर अगर आप एक गो में कहो, कट्स तो हो सकते हैं बट इट्स नॉट एज नेचुरल, मूड ड्रॉप हो जाता है ना फिर बीच में। और हमारे कुछ सीन्स भी थे जिनके अंदर लंबे लंबे मोनोलॉग्स थे। बाद में जब दोस्ती होगी तो फिर दोनों बैठ के आप लोग सीन्स बनाते थे, डिस्कस करते थे, अच्छा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। यस, अब तो हमने एंड में तो सारे पिक किए हैं, या बिकॉज़ देन वो कंफर्ट लेवल ज़्यादा आ जाता है ना, और Comfort आप दोनों level को तो- पता होता है कि अच्छा मैं ये करूँगा या ये करूँगी तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो एम्बिगुइटी ख़त्म हो जाती है और आप ज़्यादा कंफर्टेबल डिलीवर आई फील लाइक बहुत नेचुरल भी हो गया था, बिकॉज एक तो वी फाउंड आउट कि हम दोनों का कि कैरेक्टर्स कैसे हैं और दूसरा बंदा कैसे है उसको एक्ट आउट करता है, फिर आपस में भी दोस्ती हो गई थी। तो वो जब पहले थोड़ा शुगर लगाते हुए प्रैक्टिस भी कर लेते थे, इस तरह मी एंड खदीजा वी वुड फर्स्ट डू आवर लाइंस टुगेदर एंड देन वी वुड डू अ सीआर ओके राइट बिफोर वी वुड हैव टू गो ऑन कैमरा, लाइक फिर फिजिकली एक्ट आउट करना, सो उसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा सेट हो जाता है। और कितना ओवरवेलमिंग था, आप दोनों नए और सारे माशाल्लाह से सीनियर लोग या वो लोग जिनके पास इतना ज़्यादा यू नो एक्सपीरियंस है, कितना स्ट्रेसफुल होता है, हाउ डू यू मैनेज? जितना मुझे लगा था स्ट्रेसफुल होगा उतना नहीं था एक्चुअली, उससे बहुत ज़्यादा कम था, बिकॉज हमारा सेट इतना फन टू बी ऑन था, एंड देयर वर लाइक नो प्रॉब्लम्स, एवरीवन गॉट along together really well, all the senior actors, the entire cast was just so nice to each other and then nice to us because we were the younger ones on set. तो वो बहुत चिल था, और ये भी था कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो वो आ जाते थे अच्छा कि चलो हमारे साथ करो। कौन कौन? सारे whether it's फायजा जी, तहसीन भाई, तौसीक भाई, अरशद साहब, बेवापा, That's so nice, that's so nice. तो हम लोग हम दोनों आपस में भी करते थे, बट एज अ कास्ट भी सारे मिलके, क्योंकि वो मेकअप रूम में अगर सारे बैठे हुए हैं तो फिर बाकी सुन रहे होते हैं कि क्या है, तो कोई उर्दू सही कर देता है, तो कहते हैं नहीं मैं भी ऐसे कॉन्शियस नहीं फील करते आप लोग? आई मीन लाइक मैं तो बहुत कॉन्शियस फील करूँ यार, अब बैठे हुए आप कोई करेक्ट कर देगा, अब ये होगा सबके सामने, बड़े बहादुर हैं आप लोग। आई फील इट्स नॉट अबाउट आई थिंक कॉन्शियसनेस, वो फील करने की वो बात है नहीं, क्योंकि आपको करेक्ट कर रहे हैं तो दैट्स जस्ट गोना मेक यू बेटर, दैट्स वन थिंग, बट आई फील लाइक ओवरवेलमिंग है, ओवरवेलमिंग काफ़ी है। इनफैक्ट फॉर मी, क्योंकि आई टेक अ लिटिल एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑफ एवरी सिंगल थिंग, तो यू नो आर यू एन ओवरथिंकर? यस, तो वो छोटी सी बात कोई जो पिछले सीन में हुई थी या फर्स्ट डे ऑफ वर्क में हुई थी, वो मुझे अभी तक बॉदर करेगी, तो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। So for me, it was a little overwhelming, but the people again were very supportive, very fun to work with. So that made everything very easy. इंडस्ट्री में जब आप दोनों एंटर हुए, क्या चीज़, एक दो चीज़ें जो आप दोनों को बड़ा शॉक की या सरप्राइज की, अच्छी बुरी दोनों मेंशन कर सकते हैं? You go first. Let me think. Maybe एक तो वर्क वाइज स्पेसिफिकली कि काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, लाइक आई केम इन विद द इम्प्रेशन के इजी, कुछ नहीं, बहुत बिग डील मैं कर लूँगा, एक्टिंग करनी है, जो लोगों का जनरली इम्प्रेशन होता है, बट यू रियलाइज के हाउ ड्रेनिंग इट इज़, जब आप मतलब शूट करना सिर्फ बाहर से आसान लगता है और बड़ा ग्लैमरस लगता है, बट असल में इट्स लाइक एक्चुअली फिजिकली भी ट्रेनिंग होता है, मेंटली भी ट्रेनिंग होता है, बिकॉज यू स्पेंड लॉट ऑफ आवर्स। एक तो ये चीज़ मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी थी, और क्या शॉकिंग लगा था? खदीजा तुम अपना एक पॉइंट बताओ। Yeah, I really agree with his point first, कि it's very, you know, like for me it was very glamorous. मैंने